तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी कोई वेब होस्टिंग वेबसाइट है और वहाँ पे आप होस्टिंग एचटीएमएल टेम्पलेट को लगाना चाहते हैं, तो आप किस तरह से यहाँ पे उसकी टेम्पलेट्स को यूज़ करेंगे और उसकी जो अलग अलग डिज़ाइंस होती हैं आप उसको किस तरह से इंपोर्ट करके अपनी मेन वेबसाइट के लिए यूज़ करके सकते हैं। ठीक है। और किस तरह से उसका अगर आप कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है, अगर आप कलर वगैरह चेंजेस करना चाहते हैं थीम की तो वो आप कैसे कर पाएंगे, इस वीडियो में हम आपको पूरा का पूरा गाइड करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो अब ये वेबसाइट आप देख रहे हैं ये अभी पूरा का पूरा ब्लैंक है। ठीक है। तो इस तरह से आपकी भी कोई भी वेबसाइट हो सकती है जहाँ पे आप ये होस्टिंग की जो टेम्पलेट है एचटीएमएल टेम्पलेट इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो बहुत ईज़िली तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपका जो पब्लिक एचटीएमएल है यहाँ पे आपको अपने टेम्पलेट को अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम अपनी जो टेम्पलेट है उसको हम अपलोड कर लेते हैं, हमने ऑलरेडी यहाँ पे परचेस कर रखा हुआ है। तो जब आप कोड कैनियन से टेम्पलेट को परचेस करते हैं तो आपको ये सारी फाइल्स मिलती है जिसके अंदर आपका एचटीएमएल टेम्पलेट होता है और साथ ही साथ आपका WHMCS का भी जो टेम्पलेट का फाइल होता है वो भी होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी हम एचटीएमएल जिप को अपलोड कर रहे हैं क्योंकि हमें अभी अपने फ्रंट एंड को यहाँ पे करना है। एंड इसके बाद हम आपको बताएंगे कि जो WHMCS है वो आप इंस्टॉलेशन करके कैसे थीम वगैरह को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। वैसे तो मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियोज़ बना रखा है, आप जाके चेकआउट करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो टेम्पलेट से रिलेटेड मैंने वीडियोज़ नहीं बनाई थी इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ये वीडियो बना के बता रहा हूँ। ठीक। तो यहाँ पे आपको जो एचटीएमएल टेम्पलेट देखने को मिल रहा है, ये जो जिप फाइल है हमने अपलोड की है इसको आप डिलीट कर सकते हो ताकि कोई अदर पर्सन इसको डाउनलोड ना कर पाए। एंड इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको दो फाइल मिल रहा है होस्टिंग आरटीएल करके, इसको आप रिमूव कर दो। ये बेसिकली उन कंट्रीज़ के लिए होता है जैसे लाइक सऊदी अरबिया, जहाँ पे मतलब जो वेबसाइट के कंटेंट उल्टे होते हैं वहाँ के लिए। ठीक है। तो हमें आरटीएल नहीं यूज़ करना है, हम नॉर्मली यूज़ करेंगे। तो हम इस फाइल में आएंगे एंड देन इस सारी फाइल्स को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम मूव करेंगे। मूव करने के बाद यहाँ पे अपने डायरेक्टली पब्लिक एचटीएमएल फाइल में ही हम इसको यहाँ पे मूव करेंगे। ठीक है। इस तरह से आपको करना है एंड मूव करना है। तो अब क्या होगा कि हमारी जो टेम्पलेट फ़ाइल थी वो सारी की सारी यहाँ पे हमारी मेन जो वेबसाइट है यानी कि जो पब्लिक एचटीएमएल की जो लोकेशन है वहाँ पे हमारी सारी फाइल आ जाएगी जब हम मूव करेंगे तो। ठीक है। ये लोकेशन पे आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए जो एचटीएमएल का फाइल है हम इसको फिर से डिलीट कर देंगे क्योंकि इसके अंदर हमारी फालतू की फाइल्स पड़ी हैं जिसका हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये थीम जो ऑफिशियल है अगर आपको चाहिए तो आप कोड कैनियन के थ्रू भी परचेस कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो तो मेरे थ्रू भी आप ले सकते हो। बहुत ही चीप रेट में आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा और साथ में आपको अपडेट्स भी मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है। तो ये आपका टेम्पलेट देखिए यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है आपकी मेन वेबसाइट के अंदर। एंड इसी तरह की जो होस्टिंग जो टेम्पलेट है इसमें आपको अलग अलग डिज़ाइंस देखने को मिल जाएंगे। तो आप जो भी अपनी डिज़ाइंस हैं आप अपनी वेबसाइट के लिए यूज़ करना चाहते हो आप एक एक करके आप अब मैं आपको दिखा देता हूँ, आप उसको यूज़ कर सकते हो। एंड इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे देखिए आपको कुछ इस टाइप का होम पेज में ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा, अबाउट अस पेज मिल जाएगा। ठीक है। तो ये जो आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, मेन्यू के ऑप्शंस दिख रहे हैं, इसको आप चाहो तो कस्टमाइज़ भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग जो भी आप यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हो। ठीक है। वो आप इसलिए यहाँ पे सब चीज़ें करके चेंजेस कर सकते हो। तो पहले मैं आपको एक एक करके आपकी जो टेम्पलेट की डिज़ाइन है वो दिखा देता हूँ। ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग आप इसको चेंजेस भी कर सकते हो। तो जो आपने फाइल्स अपलोड किया है वहाँ पे आके आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे इंडेक्स करके फाइल्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 ऐसे करके। तो ये बेसिकली वो फाइल्स हैं जो कि आपकी अलग अलग डिज़ाइंस है, जो आपकी फ्रंट एंड के लिए अलग अलग डिज़ाइंस जहाँ पे आपको होस्टिंग टेम्पलेट में जो डेमोज दी जाते हैं वो वाली पेज हैं। ठीक है। तो आप एक एक करके इन सभी की जो रीनेम करके जो फाइल्स के नेम है आप इसको विजिट करके देख सकते हो। ठीक है। रीनेम करके आप जो भी नेम है इसको आप कॉपी करो और अपनी वेबसाइट के अंदर आओ और यहाँ पे आप डोमेन के आगे स्लैश लगा के आप इसको पेस्ट करके एंटर करोगे तो आपको वो सभी डिज़ाइंस यहाँ पे देखने को मिल जाएगी जो अलग अलग फ्रंट एंड के लिए यहाँ पे हैं। ठीक है। तो जो भी इसमें से आपको टेम्पलेट अच्छा लगता है आपकी वेबसाइट के लिए आप सिंपली उसको आप एक बार पहले चेक कर लो, पहले एक एक करके। ठीक है। यहाँ पे जैसे 2 मैंने एक बार विज़िट किया, अब मैं यहाँ पे एक बार 3 कर लेता हूँ। तो ऐसे ही कर करके मैं सभी पेज पे यहाँ पे विज़िट करके देख लेता हूँ कि कौन सा टेम्पलेट हमें अपनी वेबसाइट पे लगाना चाहिए। तो अगर मुझे कोई टेम्पलेट अच्छी लगती है तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो index.html फाइल है उस फाइल के अंदर हम इस फाइल की जो सारी कोड्स हैं यानी कि जिस पेज पे हम विज़िट कर रहे हैं ऊपर में हमारे जैसे index.4.html है, अगर हमें ये पेज का टेम्पलेट लगाना है तो हम जो index.html फाइल है ना इस कोड की सारी कोड को कॉपी करके हम index.html के अंदर हम ऐड कर देंगे तो हमारी जो डिफ़ॉल्ट जो हमारी फ्रंट पेज है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अभी हम फ़िलहाल अभी जो हमारा डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है हम उसको ही रखेंगे क्योंकि हमें ये थोड़ी सी टेम्पलेट सही भी लगती है और इसको इसी पे हम आपको कस्टमाइजेशन करना बताएंगे। सबसे पहले हम कैचे प्लगइन इंस्टॉल, क्योंकि ज़्यादातर कैचे की वजह से आपकी वेबसाइट में जब भी कस्टमाइजेशन आप करते हो तो वो अपडेट नहीं हो पाती है। तो मैं आपको चलिए बता भी देता हूँ, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ टेम्पलेट में कुछ वर्ड डिफेक्टिव सा टाइप से लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपको एक क्लियर कैचे नाम का एक प्लगइन देखने को मिल जाएगा जो कि आप अपने गूगल क्रोम के
ब्राउज़र में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं इस एक्सटेंशन को। और यहाँ पे आप ऐसे ही यहाँ पे आकर के यहाँ पे इसको एवरीथिंग पे सेलेक्ट करके आप इसको सेट कर सकते हो। देन यहाँ पे आपका जो एक्सटेंशन है यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। एंड देन अपनी वेबसाइट पे जाके एक बार आप वेबसाइट को रीलोड करोगे कैचे वगैरह क्लियर करके, तो आप देखोगे कि जो भी इशूज़ था यहाँ पे रिसॉल्व हो जाएगा आपका। तो ये कैचे का जो इशू है ये भी आप फिक्स कर सकते हो इस एक्सटेंशन की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप वेबसाइट के अंदर कोई भी टेम्पलेट आपको पसंद आती है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको कोई टेम्पलेट अच्छी लग रही है तो किस तरह से आप करोगे, तो आप उस टेम्पलेट को लगा के यहाँ पे अपना कस्टमाइजेशन का वर्क जो है स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके प्रोसेस अब बताता हूँ कि कैसे क्या क्या करना होता है, ठीक है। या फिर आप उस पेज पे चले जाओगे, ये आप समझ लो। तो जैसे मान लीजिए आपने कोई भी टेम्पलेट यूज़ किया है, अगर आपको अच्छा लग रहा है वो टेम्पलेट, तो आप सिंपली क्या करो, आप जो जैसे मान लीजिए जो इंडेक्स डॉट कुछ भी नाम हो, आप उसके कोड को कॉपी कर लो, अंदर का पूरा कोड कॉपी करके आप डायरेक्टली इंडेक्स डॉट HTML में जाके उस कोड को पेस्ट कर दो। देन आपकी जो वेबसाइट है उसमें सारा डेटा यहाँ पे आपको दिखने लगेगा, आपकी जो टेम्पलेट है वो डिफ़ॉल्टेड सेट हो जाएगी। तो अभी मैं उस फाइल्स को हटा दे रहा हूँ जो हमारे किसी काम का नहीं है। तो क्योंकि फालतू की हम अगर वेबसाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फाइल्स रखेंगे तो हमारी जो वेबसाइट की स्पीड है थोड़ी सी यहाँ पे स्लो हो सकती है। तो इसलिए हम यहाँ से फालतू की फ़ाइल्स को रिमूव कर देंगे, जो हमारे लिए काम का है बस हम उसको ही रखेंगे। और यहाँ पे देखिए मैं फालतू की चीज़ें को हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको भी कोई चीज़ें फालतू की लग रही है, अगर आपके नीड का नहीं है, आप एक बार पेज को सभी पेजेस को विज़िट करके कॉपी करके नेम कॉपी करके आप एक बार विज़िट करके देख लो। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे लिए ये काम का पेज है, तो आप उसको रखो एंड बाकी की फाइल्स को आप हटा दो। देखिए मैंने यहाँ पे index.html रखा है, जो कि हमारी मेन वेबसाइट का टेम्पलेट है। एंड बाकी की पॉलिसी पेजेस हैं, प्राइवेसी लिखा हुआ है, ये पॉलिसी पेज हो गया, टर्म्स एंड कंडीशन का पेज हो गया, ये कॉन्टैक्ट अस का पेज हो गया, ठीक है। ये एफिलिएट का पेज। अगर आपको पेज वगैरह नहीं समझ आ रहा तो फिर से राइट क्लिक करके रीनेम करिए, और रीनेम करके इसका जो आप फाइल का नेम है उसको सिंपली कॉपी कर लीजिए। कॉपी करके इसको अगर वेबसाइट पे विजिट करके सेस लगा के पेस्ट कीजिए। एंड आप इसको भी चेक कर लेंगे कि आपका कौन सा ये पेज है, अगर आपके काम का है तो ठीक है रखिए, अदरवाइज़ आप इसको भी डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से प्रोसेस है, आप पूरा का पूरा समझ सकते हैं कि किस तरह से आपको यहाँ पे पेज वगैरह को पे विज़िट करना होता है। अगर समझने के लिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी। तो मैंने आपको फ्रंट एंड का तो बता दिया कि आप टेम्पलेट यूज़ कर लोगे, HTML टेम्पलेट यूज़ कर लोगे फ्रंट वेबसाइट को डिज़ाइन देने के लिए। एंड अगर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पे आपकी क्लाइंट एरिया की, जो कि आपका WHMCS होगा। तो अगर आप जिस भी लोकेशन पे WHMCS को इंस्टॉल करना चाहते हैं उसके लिए आपको एक सब डोमेन बनाना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको क्लाइंट्स डॉट आपके जो भी डोमेन का नाम होगा वो होगा, तो वो देखिए मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे आप जो भी यहाँ पे सब डोमेन बनाना चाहो आप यहाँ पे बना सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे सब डोमेन रिकमेंडेड है, क्योंकि अगर आप सब डोमेन नहीं बनाओगे तो फिर आप WHMCS इंस्टॉल कहाँ करोगे। तो इसके लिए आप एक सब डोमेन बना सकते हो। सब डोमेन बनाने के बाद उसके अंदर आप WHMCS को इंस्टॉल कर सकते हो, और जो टेम्पलेट आप मेरे से परचेज़ करोगे या फिर आप कोडगेनर से परचेज़ करोगे उस टेम्पलेट को आप सिंपली इंस्टॉल कर सकते हो। इसका भी मैंने ऑलरेडी जो है सारा प्रोसेस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि किस तरह से WHMCS इंस्टॉल करते हैं, किस तरह से थीम अप्लाई करते हैं, वो सारी आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी। आपको यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें भी बता दी, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे एक सब डोमेन बनाया हुआ है, ठीक है। ये अब ये जब भी पॉइंट हो जाएगा हमारा तो ये प्रॉपर यहाँ पे वर्क करने लगेगा। एंड उसके बाद हम जो सॉफ्टवेयर कूलर है इसकी मदद से WHMCS को इंस्टॉल करेंगे। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी कि इस तरह से आप WHMCS को इंस्टॉल कर सकते हैं। लाइसेंस की वगैरह चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, वो भी आपको बहुत ही चीप रेट में हमारे पास मिल जाएगा।